हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटी। आज की क्लास में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए ये साइंस का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और उस चैप्टर का नाम था फसल। ये जो चैप्टर था फसल, ये पूर्णतः आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम आपको यहाँ पे साइंस में दूसरा चैप्टर रहता है कार्य एवं ऊर्जा, इस चैप्टर को आज यहाँ पे देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा है बल या फोर्स किसे कहते हैं। याद रखिएगा, ढकेल अथवा खिंचाव को बल कहते हैं, या हम कह सकते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, बल किसी वस्तु की स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो इनमें से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं कि ढकेल अथवा खिंचाव को बल कहते हैं, या हम कह सकते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के गति में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है बल किसी वस्तु की स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि आपको पता है कि बल का जो फार्मूला होता है वो F बराबर ma होता है, जहाँ पे m द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है और a त्वरण को प्रदर्शित करता है, और बल को याद रखिएगा, बल को यहाँ पे F से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये यहाँ पे तीसरी परिभाषा है। आप इनमें से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, सभी यहाँ पे मान्य होती हैं। आप इसे लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं, या सबसे बेहतर ये परिभाषा रहती है, इसको आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस परिभाषा को भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बल का फार्मूला अभी आपको बताया गया, F बराबर ma, ये बल का फार्मूला होता है। जहाँ पे याद रखिएगा जो F होता है अर्थात बल, ये एक सदिश राशि है। जहाँ पे द्रव्यमान अर्थात m याद रखिएगा, ये एक अदिश राशि है, और त्वरण याद रखिएगा ये एक सदिश राशि है। इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। साथ में यहाँ पे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम, यह इसे केजी से इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो आपको याद रखना है जो द्रव्यमान होता है, द्रव्य को हम m से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है, इसलिए द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा a का मात्रक, a यहाँ पे त्वरण को प्रदर्शित करता है, और त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोला जाता है, इसलिए त्वरण को यहाँ पे a से प्रदर्शित किया जाता है। और त्वरण का मात्रक याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। यह शॉर्ट में इसे हम इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, F अर्थात बल का मात्रक यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पे बल का मात्रक होता है। दूसरा मात्रक बल का याद रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आपकी परीक्षा में ज्यादातर बल का मात्रक न्यूटन ही पूछा जाता है, किंतु इस मात्रक को भी आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूटन न देकर कभी ये भी मात्रक आपसे पूछ सकता है। दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। और यहाँ पे जो डाइन है वो भी यहाँ पे बल का मात्रक है जो कि सीजीएस पद्धति में है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पे सारे पॉइंट आपको बता दिए गए, बल की परिभाषा, बल का फार्मूला अर्थात सूत्र ये याद रखिएगा F बराबर ma, और यहाँ पे m अर्थात द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में बल के मात्रक दो होते हैं, पहला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा न्यूटन। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया, आपको पता है बल का मात्रक, बल का फार्मूला होता है ma, जहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान की जगह किलोग्राम रखेंगे, इनटू त्वरण का मात्रक आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये देखिए मात्रक निकल के आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही मात्रक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन अर्थात 1 न्यूटन बल की परिभाषा क्या है। कभी कभी बल का जो मात्रक न्यूटन होता है इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि 1 न्यूटन बल की परिभाषा लिखिए। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन बल वह बल है जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बल का मात्रक F बराबर ma होता है, और यहाँ पे न्यूटन की बल की परिभाषा पूछी गई है। तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कार्य। कार्य की परिभाषा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कार को इंग्लिश में हम वर्क कहते हैं और वर्क कहने की वजह से इससे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि कार को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, इसलिए कार को W से प्रदर्शित किया जाता है। कार की परिभाषा है किया गया कार्य बल तथा बल के दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो किया गया कार्य है वो बल तथा बल के दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, W बराबर F इंटू यस, जहाँ पे F बल को प्रदर्शित करता है और यस यहाँ पे विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है, जिससे जब भी इनका मात्रा पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कार का जो फार्मूला है वो है W बराबर Fs, इसको आपको याद रखना है। यदि वस्तु का विस्थापन उस पर लगे बल के साथ थीटा कोण बनाए तो इसका फार्मूला होगा W बराबर Fs cos थीटा, जहाँ पे कार्य एक अदिश राशि है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यदि यहाँ पे कार के यहाँ पे कोण का मान दे दिया जाए तब फार्मूला होगा W बराबर Fs cos थीटा, और थीटा का जो मान जैसे 45 अंश या 60 अंश या फिर 90 अंश इस प्रकार से दे दिया जाता है, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थीटा के जगह 45 अंश रखा जाता है। जैसे 45 अंश दिया है तो cos 45 यहाँ पे रखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, W बराबर Fs cos थीटा, और यदि थीटा कोण न बनाए तब इसका फार्मूला होगा W बराबर Fs। नेक्स्ट है कार का मात्रक। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार का फार्मूला होता है W बराबर Fs, इससे आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। कार का मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, क्योंकि बल का मात्रक अभी आपने देखा था कि बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है, और ये जो विस्थापन अर्थात यस होता है इसका मात्रक होता है मीटर, इसलिए कार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ में कार का एक दूसरा मात्रक चलता है जो कि बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, जो कि है जूल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जिस प्रकार बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन था, उसी प्रकार से याद रखिएगा कार का जो मात्रक है वो जूल होता है। जूल किसका मात्रक है? कार का। जूल किसका मात्रक है? कार का। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और दूसरा मात्रक भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, जहां पे याद रखिएगा 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, उसी प्रकार से इसे याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1 जूल की परिभाषा। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। यदि 1 जूल की परिभाषा पूछी जाती है तो आप इसे लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन पर बल लगाने पर वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। जिस प्रकार से 1 न्यूटन की आपने परिभाषा देखी थी, उसी प्रकार 1 जूल की आपने परिभाषा देखी। अब यहाँ पे देखेंगे इसका फार्मूला आपको पता है, W बराबर Fs cos थीटा होता है, जहाँ पे यदि कोण दिया है तो यहाँ पे cos थीटा रखेंगे। यदि थीटा 0 है तो W बराबर Fs होगा, अर्थात विस्थापन जो होगा वो बल की दिशा में होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो cos 0 होता है, cos 0 का मान यहाँ पे 1 होता है, इसलिए यहाँ पे Fs cos थीटा की जगह cos 0 का मान लिखेंगे तो इसका फार्मूला निकल के आएगा केवल W बराबर Fs। और यहाँ पे W बराबर Fs का अर्थ है कि विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है और जो कार्य है वो बहुत ही अधिक तीव्र गति से हो रहा है। और यहीं पर यदि थीटा बराबर 90 अंश दिया हो, अर्थात थीटा के वैल्यू 90 अंश दिया हो, तो यहाँ पे फार्मूला जब इसका मान रखेंगे Fs cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यदि इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शक्ति। शक्ति अर्थात पावर क्या है? शक्ति को इंग्लिश में हम पावर कहते हैं, इसलिए इसे P से डिनोट किया जाता है। इस छोटी से पॉइंट को आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा जो शक्ति है इसे हम सामर्थ्य भी बोलते हैं। तो आपसे परीक्षा में शक्ति या सामर्थ्य की परिभाषा पूछे तो आपको यही परिभाषा लिखना है। शक्ति की छोटी सी परिभाषा होती है कि कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति का फार्मूला आपको याद रखना है, P बराबर W/T, अर्थात P यहाँ पे शक्ति को प्रदर्शित करता है, W अभी आपने देखा कि W कार्य को प्रदर्शित करता है, और जो T है वो यहाँ पे टाइम अर्थात समय को प्रदर्शित करता है। तो शक्ति बराबर
कार्य बटे समय, इसको हिंदी में लिखेंगे तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या इसका फार्मूला आप याद रखिएगा P बराबर W/T। ये इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट याद रखिएगा जो P का मात्रक है अर्थात शक्ति का मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड और शक्ति का दूसरा मात्रक होता है वाट। इन दोनों मात्रकों को आपको याद रखना है। याद रखिएगा जिस प्रकार से कार्य के हमने दो मात्रक देखे, बल के दो मात्रक देखे, उसी प्रकार से यहाँ पे शक्ति के दो मात्रक हैं, एक है जूल प्रति सेकंड और दूसरा है वाट। शक्ति के तीन मात्रक बनते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है वाट और दूसरा है जूल प्रति सेकंड और तीसरा इसका मात्रक रहता है न्यूटन प्रति सेकंड। इन तीनों मात्रकों को आपको याद रखना है कि शक्ति के ये तीनों मात्रक होते हैं। आपको सभी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, दूसरा याद रखते हैं जूल प्रति सेकंड ये शक्ति का मात्रक है, तीसरा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड ये भी शक्ति का मात्रक है। अब ये आए कैसे मात्रक, इनको देखने के लिए आप पहला वाट याद रखिएगा, दूसरा यहाँ पे है W/T, जहाँ पे W अर्थात कार का भी आपने पीछे मात्रक देखा था कि कार का मात्रक होता है जूल और T अर्थात समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है, इसलिए इसका एक मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है जूल प्रति सेकंड। ये आपका दूसरा मात्रक हो गया। अब ये मात्रक कैसे आएगा, इसके लिए आपको पता है ये फार्मूला है W/T। तो W का जो फार्मूला अर्थात कार का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है W बराबर Fs। ये भी आपने पीछे पढ़ा, बटे यहाँ पे T है तो T रख देंगे। जहाँ पे यहाँ पे F का मात्रक आपको पता है कि F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन रखेंगे। S अर्थात विस्थापन का मात्रक आपको पता है मीटर, तो मीटर रखेंगे, बटे यहाँ पे T अर्थात समय है तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड रखेंगे। तो मात्रक क्या निकल के आएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से ये मात्रक निकाले जाते हैं। यदि आपने शुरू से बल को अच्छे से देखा, कार को अच्छे से देखा, तो इस शक्ति के जो मात्रक हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे मशीन की शक्ति। मशीन की शक्ति जो होती है उसे अश्व शक्ति बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में हार्स पावर कहते हैं और इसे HP से प्रदर्शित करते हैं। इन पॉइंट को याद रखिएगा और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 HP या 1 अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता है तथा 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1 वाट सेकंड 1 जूल को प्रदर्शित करता है और 1 वाट घंटा जो है यहाँ पे 3600 जूल को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 घंटा होता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3600 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो जो 1 घंटा है वो यहाँ पे 3600 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होंगे, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो का अर्थ होता है 1000 वाट। 1000 तो यहाँ पे किलो लगा है इसलिए 1000 वाट घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 इंटू वाट घंटा को जब सेकंड में बदलेंगे तो अभी आपने देखा वाट घंटा बराबर 3600 जूल होते हैं, तो 3600 को यहाँ पे गुणा किया जाएगा तो इसका 1 किलोवाट घंटा का मान निकल के आएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये सभी पॉइंट जो है परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल, तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 पावर 6 जूल। ये कैसे निकल के आया ये सभी लिखे हुए हैं और आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा जो शक्ति के मात्रक हैं, शक्ति के मात्रक आपको बताए गए, तो शक्ति के मात्रक होता है वाट, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति। यहाँ पे देखा मशीन की शक्ति को अश्व शक्ति भी बोला जाता है और इंग्लिश में से हार्स पावर और शॉर्ट फॉर्म में HP कहते हैं, और 1 HP या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, इसलिए शक्ति का मात्रक यहाँ पे अश्व शक्ति भी होता है। नेक्स्ट है कार्य या ऊर्जा के मात्रक। याद रखिएगा जो कार्य है उसी को हम ऊर्जा भी कहते हैं, तो इसका मात्रक होते हैं वाट सेकंड, किलोवाट घंटा, साथ में वाट घंटा। ये मात्रक आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा। अभी आपने बल को पढ़ा, कार्य को पढ़ा, उसके बाद शक्ति को पढ़ा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऊर्जा अर्थात एनर्जी क्या है। तो याद रखिएगा ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं और एनर्जी कहने की वजह से इसे शॉर्ट में इसे प्रदर्शित किया जाता है। और ऊर्जा एक अदिश राशि है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी परिभाषा क्या होगी,
किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद रखना है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य होती है। याद रखिएगा, जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा अवश्य व्यय होती है। वो ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो इसमें भी हमारी ऊर्जा व्यय हो रही है। इस पॉइंट को नोटिस करिएगा। ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं और प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य व्यय होती है। तो कार्य की ये परिभाषा है, आपको ये कार्य की परिभाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल होता है और जूल को यहाँ पे जैसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का सूत्र आपको याद रखना है। इसकी परिभाषा नहीं पूछी